नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज के प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 6 में, जो कि यूनिट 2 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो लास्ट टर्न पे डीएसबी, एससी, एसएसबी और वीएसबी मॉड्यूलेशन की जो टेक्निक्स थी, हम उसके बारे में कंपैरिजन का अध्ययन करेंगे और साथ साथ एरिया ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एनालॉग जो है वो एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन की जो स्कीम थी, उसमें एएम, एफएम और पीएम में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पाया था कि हम अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेट के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, और जो हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, जब वो मैसेज सिग्नल के हिसाब से उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो परिवर्तित होता है, तो हम उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में को और इफिशिएंट बनाने के लिए हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कुछ और भी टेक्निक्स का अध्ययन किया था, जिसमें आप लोगों ने कुछ टेक्निक्स के बारे में देखा था। जो आपका एक तो कन्वेंशनल जो डबल साइड बैंड विद कैरियर सिग्नल स्कीम थी, जिसमें आपके अपर और लोअर दोनों साइड बैंड अवेलेबल थे, और साथ में हम कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे। दिस इज द जो आपका सिंपल जो कन्वेंशनल आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम होती है, वो सिग्नल होता है। फिर आपने डीएसबी एससी सिग्नल पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि कैसे आप जो है वो कैरियर को सप्रेस कर देते थे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास लोअर और हायर ऑर्डर जो बैंड था वो प्रेजेंट होता था। ठीक है, यहाँ पे कैरियर में जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारी मेजर पावर जो होती है सिग्नल की, वो कैरियर से एसोसिएटेड रहती है। अगर हम कैरियर को सप्रेस करके सिग्नल को भेजते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम हो जाएगा वो पावर इफिशिएंट हो जाएगा, और सिर्फ लोअर और हायर साइड बैंड प्रेजेंट होंगे ऐसे सिग्नल के स्पेक्ट्रम में। ठीक है, फिर हमने वहीं देखा था सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में आपने देखा था कि बेसिकली यहाँ कैरियर तो सप्रेस रहता ही रहता है, कैरियर के साथ साथ हम लोग हायर ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के साइड बैंड को सप्रेस करने की पॉसिबिलिटी रहती है। हम जनरली हम अपर साइड का जो साइड बैंड होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, लोअर साइड जो साइड बैंड है उसको, और साथ साथ कैरियर को हम सप्रेस करके जब कम्युनिकेशन के लिए जो है वो भेजते हैं। तो ऐसी जो मॉड्यूलेशन की टेक्निक है वो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में आती है। फिर वहीं पे आपने देखा था, चूंकि जो आपके बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे थे आप जो है वो सिंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक में, वो आइडियल नहीं होते थे, और आइडियल ना होने की वजह से क्या होता था कि कुछ पोर्शन जो यूजफुल सिग्नल का होता था, चाहे वो लोअर साइड बैंड का हो या अपर साइड बैंड का हो, वो पार्ट हमारा रिमूव हो जाता था। ठीक है, ड्यू टू द नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैंड पास फिल्टर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि हमारा जो लोअर ऑर्डर या हायर ऑर्डर साइड बैंड है, लोअर या हायर साइड बैंड के कुछ पोर्शन को एज अ वेस्टिज हम भेजते थे अपने एसएसबी सिग्नल के साथ अटैच करके। तो जो पार्ट हमारा जो है साइड बैंड, जो पार्ट हमारा वो बेस जो फिल्टर के कारण जो है वो सप्रेस हो जा रहा था, उसको हम वेस्टिज से प्राप्त कर लेते थे, और इस तरह से कोई हमारा सिग्नल जो है वो कंप्लीटली ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंच पा रहा था। फिर वेस्टिजियल साइड बैंड में आपने देखा था कि कैसे जो है वो सिस्टम जो है वो कैरियर भी अपने साथ जो है वो अटैच करता था, ताकि हमारे सिस्टम को जो सिग्नल को जो है वो सिस्टम के द्वारा दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके किसी ट्रांसमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के से अभी तक हम लोगों ने इन सारी जो मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ी, उसमें देखा कि जो हमारा सिंपल एएम सिग्नल होता था, ठीक है, सिंपल एएम सिग्नल को जब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजते थे, तो बेसिकली होता था क्या था कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे हम अपने ऑक्सीलेटर के थ्रू एक कैरियर और अपना मैसेज सिग्नल अप्लाई करते थे, और हमको जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो जाता था। ठीक है,
बट जैसे जैसे हम इफिशियंसी इंक्रीज करते जाते हैं किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की, वहां पे हमने देखा कि चाहे हम कैरियर को सप्रेस कर रहे हो या किसी एक साइड बैंड को सप्रेस कर रहे हो, जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो इंक्रीज होती जाती थी, क्योंकि वहां पर हमें जो है वो पास बैंड फिल्टर भी यूज करना पड़ रहा है। वहां पे हमको बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती है, जिसके कारण हमारा सिग्नल जो है वो सक्सेसफुली एक जगह से दूसरे जगह पर वो ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, तो अब यहीं पे जब हमने सारी मॉड्यूलेशन स्क्रीन पढ़ ली और हमने कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जैसे देखे कि क्या जो है वो एडवांटेजेस डीएसबी-एससी के थे, जो हमने जो है वो डीएसबी-एससी के लिए यूज किए, क्या इसके डिसएडवांटेजेस थे जिसको हमने रिमूव करके एसएसबी-एससी सिग्नल जनरेट किया। ठीक है, तो इस तरह से वेस्टिजियल साइड बैंड की क्यों जरूरत पड़ी, इन सब सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। अब हम इसके कंपैरेटिव स्टडी अगर इसकी करते हैं तो सबसे पहले एक बार फिर से हम देखते हैं कि जैसा हमने सिंपल जो कन्वेंशनल मॉड्यूलेशन सिस्टम था हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उसमें आपने देखा था कि जो एएम सिग्नल ट्रांसमिट होता था, ये सिग्नल कैसे बनता था, एक कोई कैरियर सिग्नल होता था, उस कैरियर सिग्नल को आप मैसेज सिग्नल के हिसाब से मॉड्यूलेट करते थे, उस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेट करते थे और आपको ये एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता था। इसमें बेसिकली क्या थे, 3 टर्म थे। अब तीनों टर्म्स के साथ जो है एक आपका कैरियर होता था, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के साथ पावर एसोसिएटेड होती थी। ठीक है, तो पावर इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या है डीएसबी-एससी और एसएसबी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे अभी हमने देखा कि पावर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सिस्टम को इफिशिएंट बनाते हैं। बेसिकली हम इसके लिए उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की एनालिसिस किए और वहां पे देखे कि चाहे हम हायर ऑर्डर साइड बैंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है एफसी प्लस एफएम था उसको सप्रेस कर दें, या लोअर ऑर्डर साइड बैंड जो हमारा लोअर साइड बैंड था एफसी माइनस एफएम उसको सप्रेस कर दें, और साथ साथ कैरियर को भी हमें सप्रेस करने की पॉसिबिलिटी होती थी। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स मिलती थी, जिसमें डीएसबी टीसी ये विद जो डबल साइड बैंड विद आपका जो है वो कैरियर है, जिसमें कैरियर भी ट्रांसमिट हो रहा है, और फिर आपने देखा था डीएसबी-एससी सिग्नल जिसमें आपने कैरियर को रिमूव कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर ऑर्डर लोअर साइड बैंड और हायर साइड बैंड जो है ट्रांसमिट किया जा रहा था। फिर आपने एसएसबी सिग्नल देखा जिसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ आपका हायर ऑर्डर हायर साइड बैंड जो है आपका ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक है, फिर वही वेस्टिजियल साइड बैंड का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि सिग्नल के साथ जो हमारा साइड बैंड था, सिंगल साइड बैंड था, उसके साथ हम कुछ वेस्टिज को इसमें एड ऑन करते थे और साथ साथ इसके साथ कुछ पोर्शन कैरियर का भी हम इसके साथ अटैच करके इसको ट्रांसमिट कराते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्टिजियल साइड बैंड का हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब अगर हम इन चारों स्कीम का कंपैरिजन करें तो इसके लिए हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उनको जानने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम है, ठीक है, तो जिसको हम फुल एएम के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइड बैंड्स आर ट्रांसमिटेड इन फुल विथ द कैरियर। ठीक है, जैसा आपने अभी तक देखा कि दोनों साइड बैंड ट्रांस और लोअर साइड बैंड और हायर अपर साइड बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, कैरियर के साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, इनको सिंपल होता है इनको मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करना। ठीक है, सिंपल टू मॉड्यूलेट एंड डिमॉड्यूलेट, इनको डिटेक्ट करना और इनको मॉड्यूलेट करके एक ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेजना इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। जब इसके आपने ट्रांसमीटर और रिसीवर का डायग्राम देखा था तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते थे और उस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के थ्रू जो है हम अपने मैसेज सिग्नल के अनुसार कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन करते थे और सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेज देते थे। वहीं जब हमारा सिग्नल जो है वो रिसीवर पे रिसीव होता था तो सिंपली हम उसको जो है चाहे एनवेलप डिटेक्टर हो उसके माध्यम से हम इसको
जो है डिटेक्ट कर लेते थे। ठीक है, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है, वो एकदम मिनिमम रहती थी। ठीक है, बट अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि लेकिन वहीं पे क्या था, वाइड बैंडविड्थ, ठीक है, ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, मतलब किसी एक इंफॉर्मेशन को भेजने की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ की, उसका डबल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती थी इस कन्वेंशनल एएम मॉड्यूलेशन सिस्टम में। तो क्या हो रहा था, बैंडविड्थ का वेस्टेज हो रहा था, और इस बैंडविड्थ के वेस्टेज को हमें रोकना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो चैनल है, उसमें हर एक स्पेस की बड़ी अहमियत होती है। हर कितना ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन किसी एक टाइम फ्रेम में भेज पाएं, तो ऐसे सिस्टम के लिए जो है वो हमारा फुल एएम सिस्टम, जो कन्वेंशनल एएम सिस्टम है, सुटेबल नहीं होता था। ठीक है, इसको used in commercial AM radio broadcasting, one transmitter and many receiver। बेसिकली इसको कहाँ यूज करते थे, जहां एक ट्रांसमीटर होता था और बहुत सारे रिसीवर्स होते थे। जैसे हम ट्रांजिस्टर की बात कर लें, जो आप लोग रेडियो सुनते हैं, एफएम वगैरह सुनते हैं, एफएम ना कह के सिंपल जो आपका शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का जो आपका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वहां पर एक ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वहां हम ऐसे सिग्नल को प्रिफर करते हैं जहां बैंडविड्थ और पावर कंजम्पशन इतना बड़ा इशू ना हो, उस जगह पे हम इसको प्रिफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है और सिस्टम हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो जो हमारा इस सिस्टम को बनाने में कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम इस तरीके के सिस्टम को प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम इसमें देखते हैं कि DSB-SC। अब हमने क्या किया कि जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम में लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड के साथ जो कैरियर का पोर्शन था, उसको हमने क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, तो हमारा सिग्नल क्या बन गया, DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। दोनों साइड बैंड तो प्रेजेंट है, बट कैरियर कैसा क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो राइट हैंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेफ्ट डाउन जो आपका पिक्चर है, इट इज अ DSB-SC। यहाँ पर दोनों साइड बैंड अवेलेबल हैं और कैरियर जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, अब इसके फीचर्स को देखते हैं। लेस ट्रांसमिटेड पावर देन फुल एएम एंड ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज यूजफुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैरियर के साथ जो है वो मैक्सिमम पावर एसोसिएट होती थी, क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, हाई होती थी, ओमेगा सी के लगभग आसपास या एफसी के बराबर होती थी। ठीक है, अब जितनी पावर, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उतनी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और हमने लास्ट टर्न पे ये देखा था कि जो रेडिएटेड पावर हमारी होती है, रेडिएटेड पावर जनरली क्या होती है, 1 लेमडा का होल स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो रेडिएटेड पावर कितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट कर जाएगी, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उसकी उतनी हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी रेडिएटेड पावर उतनी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, उस सिग्नल की। तो कैरियर की चूंकि फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द मैसेज सिग्नल बहुत हाई होती है, इसलिए हम अगर यहाँ पे कैरियर को सप्रेस कर दें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि हम अपनी पावर को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा यूजफुल मैसेज है उसी के साथ जो है वो पावर एसोसिएट होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो क्या है, एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल जो आपका ट्रांसमीटर था एएम का, यहाँ पर उसके कंपैरिजन में पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी या यूजफुल पावर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ कोहेरेंट कैरियर एट द रिसीवर। दिस रिजल्ट इज इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इन द डिटेक्टर। ठीक है, देखिए कैरियर तो हमारा चूंकि प्रेजेंट रहता नहीं है, जो हमने ट्रांसमीटर से सिग्नल जो है रिसीवर पे भेजा, उसमें कैरियर को हमने एब्सेंट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हमको एक कोहेरेंट कैरियर की आवश्यकता होगी, कहाँ पे, रिसीवर पे। ठीक है, अब रिसीवर का जो रोल होगा यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
उसको कैसे पता होगा कि किस पर्टिकुलर एफसी फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल हमको रिसीव करना है वो कौन सा सिग्नल है। तो इसलिए हम कोहेरेंट रिसीवर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें पर्टिकुलर फिक्स जो फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमीटर में कैरियर के लिए यूज कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेटर इससे कनेक्टेड होगा, और जब सेम फ्रीक्वेंसी का जो है, जब सेम फ्रीक्वेंसी का कैरियर इसको मिलेगा तो उसी सिग्नल को ये रिसीव करेगा और इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करके उसको डिमॉड्यूलेट करेगा। जैसे आप लोगों ने क्या रेडियो सिस्टम देखा हो, उसमें आप लोग नॉब घुमा के क्या करते हैं, कैपेसिटेंस उसका चेंज करते हैं, और इस तरीके से आपका जो सिस्टम है किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे ट्यून होता है। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैच होती है, मतलब आपके रेडियो रिसीवर की और जो आपका रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा होगा दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो आपका रेडियो में क्या होगा, कुछ सिग्नल आने लगेगा, कुछ गाना या कुछ जो है वो लेक्चर उसमें बजने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक कोहेरेंट रिसीवर की आवश्यकता होती है ऐसे रिसीवर्स में जो आपके पर्टिकुलर रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज और सारी फ्रीक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, suited for point to point communication involving one transmitter and one receiver which would justify the use of increased receiver complexity। ठीक है, बेसिकली हम इस सिस्टम को कहाँ यूज करते हैं, जहां एक ट्रांसमीटर हो और एक रिसीवर हो। क्यों, ताकि पर्टिकुलर जो हमारा ट्रांसमीटर है उसकी जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी, जिस वैल्यू की कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हो उसी वैल्यू का जो है वो रिसीवर पर क्या है, ऑक्सीलेटर इस्तेमाल किया जाए, ताकि दोनों को सिग्नल की रिसेप्शन में और ट्रांसमिशन में कंपैटिबिलिटी हो और सिग्नल इजीली हमारा क्या हो, वो रिसीव किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एज कंपेयर टू द डीएसबी सिग्नल या कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम जो था, डीएसबी-एससी सिस्टम हमारा थोड़ा सा एनर्जी इफिशियंट हो गया, पावर इफिशियंट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसएसबी सिग्नल के बारे में। ठीक है, सिंगल साइड बैंड जो मॉड्यूलेशन है, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में जैसा आपने देखा था कि हम करते क्या थे कि जो हमारा डीएसबी सिग्नल होता था, मतलब डीएसबी-एससी सिग्नल होता था, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, उसमें कैरियर सप्रेस्ड होता था और हम जो है वो बैंड पास फिल्टर के थ्रू जो है, ठीक है, बैंड पास फिल्टर के थ्रू हम क्या करते थे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को, जो कि हमारा जनरली लोअर साइड बैंड होता था, ठीक है, उसको पास कराते थे और सारे कैरियर को और साथ ही साथ जो है वो जो हमारा लोअर साइड बैंड होता था उसको सप्रेस कर देते थे। ठीक है, और इस तरीके से हम अपना जो मूल सिग्नल हमारा है किसी एक साइड बैंड को हम प्राप्त कर लेते हैं, कहां से, डीएसबी-एससी सिग्नल से। ठीक है, तो जनरली क्या है, जो हमारे एसएसबी सिग्नल्स हैं उसके जो ट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली उसमें पहले जो फर्स्ट हाफ पोर्शन होता है वो डीएसबी-एससी ट्रांसमीटर होता है, उसी में हम आगे बैंड पास फिल्टर का यूज करके जो है एसएसबी सिग्नल को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। गुड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बैंडविड्थ का आप सारा यूटिलाइजेशन, ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हमको पूरा कैरियर के लिए भी बैंडविड्थ चाहिए, हमें लोअर साइड बैंड के लिए भी बैंडविड्थ चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ सारी चीजों को जब हमने सप्रेस कर दिया तो जो हमारा हायर ऑर्डर साइड बैंड था, सारी इंफॉर्मेशन इसमें इनबिल्ड है, इसी में सब इंफॉर्मेशन जब इनबिल्ट है तो क्यों हम वेस्टेज को जो है ट्रांसमिट करें, सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में जितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी उतनी ही बैंडविड्थ इस पर्टिकुलर जो है मैसेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एसोसिएट कर देंगे, बाकी बची हुई बैंडविड्थ को हम दूसरे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा एसएसबी सिग्नल होता है वो बैंडविड्थ इफिशिएंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पावर की भी बात करें तो जैसे हमने बताया कि जो आपका रेडिएटेड पावर होती है वो 1/λ के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है, और फ्रीक्वेंसी चूंकि लो है तो लैम्डा आपका ज्यादा होगा और रेडिएटेड पावर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर आपको जो पावर की जरूरत पड़ेगी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए
वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कैरियर और एक लोअर साइड बैंड जो है क्या कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, तो कम पावर का इस्तेमाल करके हम सिग्नल को चैनल पे ट्रांसमिट कर पाने में सफल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डिमॉड्यूलेशन इज हार्डर एज कंपेयर टू फुल एएम। ठीक है, अब फुल एएम का मतलब जो हमारा कन्वेंशनल एएम था, जिसमें हमारा कैरियर भी प्रेजेंट था, अपर साइड बैंड भी प्रेजेंट था और लोअर साइड बैंड भी प्रेजेंट था। ठीक है, उस मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन सिस्टम के कंपैरिजन में हम सिंगल साइड बैंड का जो हमारा डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा क्या होती है, कठिन होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमको एक साइड बैंड के बेसिस पे पूरे सिग्नल को ट्रेस करना है। सबसे पहले तो रिसीवर को पहचानना होगा कि ये कौन वाला सिग्नल है, किस कैरियर फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको जो है वो मॉड्यूलेट किया गया है, और पर्टिकुलर मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब पहचाना जाएगा फिर उसको रिसीव करेगा हमारा रिसीवर और फिर इसको डिमॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, तो इतना सबसे पहली चीज तो चूंकि कैरियर का कंपोनेंट नहीं है तो उसकी पहचान करना ही मुश्किल है। ठीक है भाई, जैसे आप लोग जनरली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो अगर आपके ऊपर स्लिप लगी हुई है कि आपका नाम लिखा हुआ है तो आपको पहचानना इजी होगा, और आपकी मेन आइडेंटिटी जिससे आप जो है वो रिसीवर पे पहचाने जाते थे अब वही नहीं प्रेजेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम पूछना पड़ेगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो पहले क्या होगा, कंफर्म करना पड़ेगा। बहुत सारी जो क्राउड है, बहुत सारे जो सिग्नल हैं, उस सिग्नल में से हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या ये वही सिग्नल है जिसको हमको रिसीव करना था, क्या ये वही व्यक्ति है जिसको हम रिसीव करने के लिए आए थे एयरपोर्ट पे। ठीक है, और अगर हम हमारे पास उसका जो है डिटेल नहीं फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा कि हम उसका नाम पूछेंगे, ठीक है, उसका आने का स्थान पूछेंगे और पहले क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो कंफर्मेशन की प्रक्रिया की जाएगी, उसके बाद सिग्नल क्या होगा, डिमॉड्यूलेट किया जाएगा। डिमॉड्यूलेट करने का मतलब है कि उस सिग्नल से जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको निकाली जाएंगी। अब यहीं पर सिर्फ और सिर्फ जब साइड बैंड ट्रेवल हो रहा था तो ये भी संभावना है कि सिग्नल की हमारी रोबस्टनेस कम हो जाए, मतलब उसमें नॉइज का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाए कि हमारा जो मूल सिग्नल था वो अपने मूल स्वरूप को छोड़ के परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो उसको भी हमें ध्यान में रख के इस सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करना है कि क्या हमारा जो थ्रेशोल्ड या जो परमिसिबल लेवल ऑफ द जो है नॉइज का था, कहीं नॉइज उससे ज्यादा तो नहीं हो गई। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसलिए एसएसबी सिग्नल का हम बोलते हैं जो डिमॉड्यूलेटर या जो रिसीवर का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम। ठीक है, फिर यहीं पर हम बात नेक्स्ट देखते हैं कि ये कब प्रिफर किया जाता है। इट्स प्रिफर्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस सिग्नल। ठीक है, एसएसबी सिग्नल को हम जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के लिए प्रिफर करते हैं, और वो भी वॉइस सिग्नल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिएटेड पावर की कम आवश्यकता होती है, इसलिए जब इतना कॉम्प्लेक्स हम डायग्राम जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है रिसीवर ट्रांसमीटर के डिजाइन कर रहे हैं, तो इस सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे कम पावर के साथ हम भेज सकते हैं, क्योंकि इसके साथ पावर इफिशिएंट सिग्नल होता है और ये दूर तक ट्रांसमिट कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीएसबी सिग्नल। जैसा आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जब हम लोअर साइड बैंड या हायर साइड बैंड के साथ कुछ वेस्टिज पार्ट जो है अटैच कर देते हैं तो उसी को हम वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, इट्स ऑफर अ कंप्रोमाइज बिटवीन द एसएसबी एंड डीएसबी। ठीक है, ये एसएसबी और डीएसबी एससी के बीच का जो है वो मॉड्यूलेशन स्कीम होती है जनरली, क्योंकि इसकी पावर रिक्वायरमेंट और बैंडविड्थ इफिशिएंसी एसएसबी और डीएसबी एससी के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, VSP is standard for transmission of TB and similar signal। ठीक है, TB ट्रांसमिशन के लिए हम बेसिकली इस सिस्टम को प्रिफर करते हैं। ठीक है, bandwidth saving can be significant if modulating signal are of large bandwidth as in
टीवी एंड वाइड बैंड डेटा सिग्नल, ठीक है। जहां पर हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो बैंड होता है वो हायर वैल्यूज का होता है, तो वहां पर हम सिंपल एएम सिग्नल के थ्रू जो है अपना मॉड्यूलेशन स्कीम प्रेफर नहीं करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, वीएसबी सिग्नल मॉड्यूलेशन स्कीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें चूंकि वेस्टिज का भी पोर्शन होता है और हमारी बैंडविड्थ एज कंपेयर टू एसएसबी जो है क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको याद रखना चाहिए आपको कि हम टीवी ट्रांसमिशन में बेसिकली जो है वीएसबी मॉड्यूलेशन स्कीम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए हम जितनी अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी हैं उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं एक शॉर्ट में, जो कि किसी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सहायता करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें डीएसबी-एससी सिग्नल की, तो इसका एडवांटेजेस क्या है, लोअर पावर कंजम्पशन इसमें होता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मॉड्यूलेशन सिस्टम। द मॉड्यूलेशन सिस्टम इज सिंपल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसमीटर रिसीवर का। इसका एडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल जो है मॉड्यूलेशन सिस्टम। और एप्लीकेशन इसका कहाँ है, एनालॉग टीवी सिस्टम में हम बेसिकली इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कलर इंफॉर्मेशन जहां हमको भेजनी होती है वहां इसको हम प्रेफर करते हैं। फिर हम बात करते हैं एसएसबी-एससी सिग्नल की, तो इट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये चूंकि आपने पढ़ा था कि यहाँ पे बैंडविड्थ सेविंग का कार्य होता है, ये इसका एडवांटेजेस है। लो पावर कंजम्पशन होता है यहाँ पर। इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जनरेशन ऑफ एग्जैक्ट एसएसबी इज रेदर डिफिकल्ट, ठीक है। एसएसबी सिग्नल को जनरेट करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द डीएसबी एंड डीएसबी-एससी सिग्नल्स, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसके, टू वे रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है रेडियो वेव्स के लिए। कि अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है एफडीएम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो और वहां आप क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। फिर वीएसबी-एससी सिग्नल की बात करें, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन की, तो इसका एडवांटेजेस में इट इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन डीएसबी एंड एसएसबी। जैसा आपने देखा था कि डीएसबी-एससी और एसएसबी के बीच में ये कहीं लाई करता है इन रेफरेंस ऑफ द पावर एंड बैंडविड्थ कंजर्वेशन, ठीक है। फिर देयर इट इज easier to generate than SSB-SC। SSB-SC में क्या होता था, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी ट्रांसमीटर रिसीवर की, उसके कंपैरिजन में VSB को जनरेट कराना थोड़ा इजी होता है। इसका जो डिसएडवांटेजेस है, इसका डिमॉड्यूलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर वेस्टिज का पार्ट भी प्रेजेंट होता है, उसको भी हमें डिमॉड्यूलेट करना होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि इसका जो डिमॉड्यूलेटर है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का होता है, ठीक है। और इट्स बैंडविड्थ इज अबाउट 25% ग्रेटर देन SSB-SC, ठीक है। यहाँ पर बैंडविड्थ क्या होती है, बढ़ जाती है, चूंकि आपका वेस्टिज का भी पोर्शन लगता है, और हमें एज कंपेयर टू द SSB-SC को भेजने के लिए जितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी उसका 25% और ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी। मतलब एज कंपेयर टू SSB-SC सिग्नल, VSB-SC सिग्नल हमारा बैंडविड्थ एफिशिएंट कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 25% 25% ग्रेटर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एनालॉग टीवी ब्रॉडकास्टिंग में बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है वो वेरियस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्कीम्स के बारे में अध्ययन किया, जिसमें आपने DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, SSB सिग्नल, ठीक है, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन विद सप्रेस्ड कैरियर, और VSB वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन सप्रेस्ड कैरियर का आपने अध्ययन किया, और इसके ट्रांसमीटर और रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, पावर इफिशियंसी के बेसिस पे, ठीक है, और इसकी बैंडविड्थ इफिशियंसी के बेसिस पे आपने इसका अध्ययन किया। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।